What's it doing? Holy shit. Oh man. एलियन से जुड़ी आज तक हमने बहुत सारी कहानियां सुनी है, पर वास्तव में बहुत ही कम लोगों ने ऐसी चीजें देखी है, या फिर कह लीजिए कि ऐसी चीजों का अनुभव किया है। पर क्या एलियन सच में होते हैं? अगर होते हैं तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? ऐसे ही सवाल आपके भी मन में आते होंगे। खैर, इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें वर्ष 1947 में वापस जाना होगा। पर 1947 में वापस जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में दी गई बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि फ्यूचर में आने वाले सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंच सके। ये बात 1947 की गर्मियों के समय की है, जब उत्तरी अमेरिका के आकाश में अजीब वस्तु देखे जाने की समाचार में बहुत सारी खबरें आने लगी थी। पर एक पायलट द्वारा पहली बार यूएफओ के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिनका नाम केनेथ अर्नोल्ड था। 24 जून को अर्नोल्ड वॉशिंगटन राज्य के कैस्केड पर्वत के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। तब उन्होंने 9 तस्करी जैसी वस्तुओं को आसमान में उड़ते हुए देखा। लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो तस्करियां उड़ रही थी। 1947 में किसी भी मानव निर्मित हवाई जहाज द्वारा ऐसी रफ्तार हासिल करना लगभग असंभव था। अर्नोल्ड को शुरुआत में ऐसा लगा था कि सीक्रेट मिलिट्री एयरफोर्स की टीम उड़ान भर रही है, पर जब इस बात की पुष्टि हुई तब यूएस एयरफोर्स ने इस बात का साफ इनकार कर दिया और अर्नोल्ड ने बताई हुई सभी बातों को खारिज कर दिया गया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। न केवल अर्नोल्ड एक अनुभवी पायलट थे, बल्कि उनकी कहानी को जमीन पर मौजूद कई लोगों द्वारा बताया गया था, जिन्होंने सभी अंडाकार जैसी वस्तु का वर्णन किया था, जो कि आसमान में बहुत जबरदस्त गति से यात्रा कर रहे थे। इस घटना के बाद लगभग 1 महीने के भी कम समय में 800 से भी अधिक मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा सैन्य अधिकारी, वैज्ञानिक, इंजीनियर और पेशेवर पायलट सहित सभी उच्च अधिकारियों ने हफ्ते के अंतराल में समान रूप से समान अनुभव की सूचना दी, पर उनकी सभी बातों को भ्रम बताकर खारिज कर दिया गया। खैर, इन सभी बातों को भ्रम तो बताया जा रहा था, पर सभी को ये जरूर मालूम था कि बादल के पीछे कुछ तो ऐसी चीज है जो कि छिप रही है। 1947 की जून के अंत तक वायुसेना ने गुप्त रूप से जांच शुरू की। इसी बीच मामले और भी ज्यादा आने लगे थे। खैर, अनुमान ये भी लगाया जा रहा था कि ये यांत्रिक यूएफओ सोवियत यूनियन का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि सोवियत यूनियन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मन तकनीक को जब्त कर लिया था और कुछ उन्नत विमानों को विकसित किया था, जो अमेरिकी हवाई क्षेत्र में गुप्त रूप से घुसपैठ करने में सक्षम थे। इसी मुद्दे को लेकर प्रोजेक्ट साइन का निर्माण हुआ। अमेरिकी वायुसेना ने अपनी तरफ से पूरी जांच पड़ताल करने की कोशिश की, पर उनके हाथ ऐसे कोई भी सबूत नहीं लगे। इसी बीच मामले और भी ज्यादा आने लगे थे, और कुछ मामले तो ऐसे थे जिनका कोई भी स्पष्टीकरण नहीं था, और इन मामलों को अज्ञात के रूप में जाना जाता है। 1948 की गर्मियों तक जांच पड़ताल जारी रखी गई, पर कुछ भी हाथ न लगने के कारण यूएफओ के दृश्यों को प्राकृतिक घटनाओं की धारणाएं बताकर इस प्रोजेक्ट को जल्द ही समाप्त कर दिया गया। प्रोजेक्ट भले ही समाप्त कर दिया गया था, लेकिन सबके मन में अभी भी ये प्रश्न बना हुआ था कि लोगों ने जो देखा वो क्या था। 24 मई 1949 दोपहर का समय था, जब 6 लोग ओरेगन राज्य के रूस नदी पर मछली पकड़ने गए थे। तब अचानक उनमें से एक ने देखा कि आकाश में एक गोलाकार जगमगाती हुई चीज लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। खैर, इसे नग्न आंखों से समझना लगभग मुश्किल था, पर सौभाग्य से उनमें से एक ने दूरबीन लाई थी, जिससे 8 गुना दूर देखा जा सकता था। दूरबीन से देखने पर वो चीज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, जो कि आकार में गोल और सपाट थी, और वो चीज जरा भी आवाज नहीं कर रही थी। कुछ देर रुककर वो चीज हवा में विपरीत दिशा में गायब हो गई। खातों में रेखाचित्र के अलावा इसके बारे में और कोई भी जानकारी मौजूद नहीं थी, पर इस मामले में जो भी रेखाचित्र मौजूद थी वो इस कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना रही थी। खैर, ये कहानियां कई सालों तक लोगों से छिपाई गई थी, पर जब यूफोलॉजिस्ट ने उन केसेस की फाइलों को खोला, तब जाके ये सारी कहानियां लोगों के सामने उजागर हो गई। यदि आप यूएफओ के बारे में पढ़ने में कुछ समय बिताते हैं, तो आप जल्द ही एक स्पष्टीकरण के साथ आएंगे, जो बार बार दोहराया जाता है: मौसम के गुब्बारे। जी हाँ, यह गुब्बारे कुछ अधिक प्रसिद्ध मामलों के लिए निश्चित रूप से सच थे। दुर्भाग्य से यूएफओ का कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं था,
और जब भी कोई ऐसा हादसा होता तब इसे मौसम के गुब्बारे का नाम देकर इन बातों को दबा दिया जाता था। 24 अप्रैल 1949 5 बलूनरों के समूह ने न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में सिर्फ एक मौसम के गुब्बारे को लॉन्च किया था और एक विशेष टेलीस्कोप के साथ उस गुब्बारे को निरीक्षण कर रहे थे। पर अचानक दूरबीन के संचालक करने वाले व्यक्ति ने आकाश में एक और वस्तु देखी और बाकी समूहों को सतर्क कर दिया। संदर्भ बिंदु की कमी के कारण इसकी ऊंचाई और आकार को सटीक रूप से निर्धारित करना लगभग असंभव था। ये वस्तु आसमान में लगभग 1 मिनट तक दिखाई दी और 1 मिनट बाद साफ नीले आसमान में गायब हो गई। खैर, अब तक 12,000 से भी ज्यादा केसेस सामने आए थे, जिनमें से 700 से भी अधिक अनजान रिपोर्ट थे जिनका कोई मूल रूप से स्पष्टीकरण नहीं था और 1700 से भी ज्यादा रिपोर्ट ऐसे थे जो बार बार रिपीट हो रहे थे। हालांकि यूएफओ से जुड़ी ऐसी बहुत सी कहानियां मौजूद है जिनको इस एक वीडियो में कवर करना लगभग असंभव है। खैर, आपकी यूएफओ इस विषय पर क्या राय है? क्या यूएफओ सच में होते हैं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।